students, you are most welcome in BIMP video classes and your subject is business economics and today's topic is cost and revenue. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ आपके रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट की कि आपकी व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में आप जो भी इनकर्ड करते हो, जो भी आपकी मनी लगती है, जो भी आपका खर्चा होता है, ठीक है, उसे आप कॉस्ट कहते हो, ठीक है। कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट या कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसे आप मैन्युफैक्चर करते हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड होती है या जो भी आपका पैसा खर्च होता है उसे आप नॉर्मली कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं जिसकी हमें बेसिकली स्टडी करनी है उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहले कॉस्ट आती है वो आती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होता है और फिर आप उससे जो है उसे कंटिन्यूली यूज करते हो। अब कैसे करते हो? अब सपोज करो जैसे हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट के अंदर आपका आपकी बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है, आपका फर्नीचर आपका आ जाता है, ठीक है, आपके इंश्योरेंस बिल्स आपके आ जाते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर के लिए आपके आ जाते हैं। और जो जैसे हम बिल्डिंग की बात करें या फर्नीचर की बात करें तो वो लॉन्ग टाइम तक आपका चलता है। अब उसमें क्या होता है कि अब आप चाहे तो ईयरली वहां पर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे ईयरली आप 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे आप 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, ठीक है, लेकिन वहां पर होगा क्या, जो आपने एक बार फिक्स कॉस्ट आपने इनकर्ड कर दी वो आपकी वहां पर फिक्स कॉस्ट ही रहेगी। चाहे आप उस पर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर लो, चाहे आप उसमें लार्ज स्केल से कम लोअर स्केल पर प्रोडक्शन कर लो, जो आपने फिक्स कॉस्ट एक बार इनकर्ड कर दी वो आपकी वहां पर एडिटेड रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका सबसे पहला टाइप होता है वो होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड जो इसका टाइप है वो है आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आपकी चेंजेबल होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आपकी चेंजेबल, जो कि आपके आउटपुट के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। यदि आप 1 लाख यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो आपको 1 लाख यूनिट के अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आप 50,000 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तो आपको 50,000 यूनिट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मींस कि जितना आप वहां पर प्रोडक्शन करोगे उसी के हिसाब से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। जैसे आपका रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है इसमें, साथ के साथ आपका वाटर कंजम्पशन आपका आ जाता है, साथ के साथ आपका जो इलेक्ट्रिकल बिल होता है वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। जितना ज्यादा यूज रहेगा उतना ज्यादा आपका बिल रहेगा, जितना कम आप इसे यूज करोगे उतना कम ही आपका वहां पर वो बिल रहेगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपके आउटपुट के साथ जो कॉस्ट चेंज होती रहती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। थर्ड वन है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरिएबल कॉस्ट से कम चेंजेबल होती है, बट वो भी चेंजेबल होती है। अब कैसे होती है कि भाई आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अंदर आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट आपको इसके अंदर होगी, तो आप क्या करोगे, उनके ऊपर जो है कॉस्ट आपकी आएगी। अब आप सपोज करो प्रोडक्शन ना भी करो तो आपको एटलीस्ट जो है वहां पर कुछ वर्कर्स को या कुछ एम्प्लॉइज को आपको वहां पर रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या होगा वहां पर, तो आपको उन्हें कहीं ना कहीं वेजेस या सैलरी का आपको उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो आपकी कॉस्ट होती है उसे आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मीन्स वो आउटपुट के साथ चेंज होती है बट इतने अमाउंट में वो आपकी चेंज नहीं होती, तो दैट इज कॉल्ड योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है आपकी टोटल कॉस्ट। जो आपकी टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है
और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, उन दोनों का जो टोटल होता है, उन दोनों का टोटल होता है आपका टोटल कॉस्ट। कि सपोज करो आपकी फिक्स कॉस्ट किसी प्रोडक्शन के लिए 1000 है और वेरिएबल कॉस्ट आई आपकी 560, तो आप दोनों को जब ऐड करोगे तो वहां पर आपकी क्या आ जाएगी, वहां पर आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसका सिंपल फॉर्मूला है, जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, सिंपल फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट जो आपका टाइप आता है वो आता है आपका क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जो कि पर यूनिट के हिसाब से आपकी इंक्रीज होती है। सपोज करो आपने क्या किया, यहाँ पर 3 यूनिट आपने प्रोड्यूस करे तो आपकी कॉस्ट कितनी थी, 1550। अब आपने 4 यूनिट प्रोड्यूस करी है तो आपकी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई, कि जितना एक यूनिट का आपका अमाउंट है वो आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मीन्स मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कि जहां पर आपकी कॉस्ट इंक्रीजिंग वे में होती है, कि भाई 3 है तो इतनी है और 4 है आपकी इतनी हो जाएगी, और उनके जो बीच का डिफरेंस आपका होता है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है, अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो, ये तो बात हुई आपकी कॉस्ट की। अब हम आगे जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम रेवेन्यू, कि भाई व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू आपका क्या होता है, ठीक है। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसे मार्केट के अंदर सेल करते हैं, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसे मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, और सेल करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कि जैसे हमने 1 लाख यूनिट सेल करी, अपनी कितनी यूनिट सेल करी, 1 लाख यूनिट सेल करी, और पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट है वो 15 रुपीज है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू आपका वहां पर कितना हुआ, 1 लाख इंटू 15 इज इक्वल टू 15 लाख। ठीक है, तो ये आपका हुआ रेवेन्यू। इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि रेवेन्यू जो आपका होता है यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। जो आप कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज सेल करते हो और उसके अगेंस्ट जो आपके पास अमाउंट आता है, जो आपके पास मनी आती है, कैपिटल आपके पास आती है, आप उसे क्या करोगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें बात करेंगे कि भाई आपका जो रेवेन्यू है उसके आपके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। जब हम टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। आपका 3 टाइप्स का आपका रेवेन्यू होता है। फर्स्ट वन होता है आपका क्या, टोटल रेवेन्यू। सेकंड वन आपका क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू। और थर्ड वन आपका क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। कितना, 3 टाइप्स का होता है आपका रेवेन्यू। फर्स्ट वन टोटल रेवेन्यू, सेकंड आपका एवरेज रेवेन्यू, और थर्ड वन आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपका क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है, जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, कि टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल्स रिसीव्ड और इनकम ऑफ ए फर्म। कि आपने जितना भी प्रोडक्ट आपने मार्केट के अंदर सेल आउट किया है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से आपके पास जो भी रेवेन्यू का कलेक्शन आता है, उस रेवेन्यू को आप क्या करोगे, उस रेवेन्यू को आप टोटल रेवेन्यू वहां पर करोगे। ठीक है, अब इसका आगे एक फॉर्मूला है, बड़ा इसका सिंपल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू, टीआर क्या है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू आपका एवरेज रेवेन्यू इनटू क्यू, जो आपकी क्वांटिटी है। टीआर क्या है, आपका टोटल रेवेन्यू है, टीआर क्या है, आपका एवरेज रेवेन्यू है, या आपका प्राइस पर यूनिट। जितने आपने सपोज करो एक यूनिट की आपकी कॉस्ट 15 रुपीज है, तो आपका एआर वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका एआर 15 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। सपोज करो ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 100 रुपीज एंड टोटल यूनिट सोल्ड 20, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपका टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, आपका 2000 हुआ। 2000 कैसे हुआ, आपका पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, एआर आपका कितना है, यदि हम इसे फॉर्मूले में पुट करें तो एआर कितना है आपका 100, टोटल यूनिट आपने कितनी सेल आउट करी, क्यों क्या है यहाँ पर आपका आउटपुट, जितना आपने आउटपुट जो है मार्केट के अंदर सेल किया। अब
अब दोनों की हमने सिंपल जो है आपकी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेट होकर क्या आया, यहाँ पर कैलकुलेट होकर आया हमारा टोटल रेवेन्यू, जो कि कितना हुआ आपका 2000। तो ये होता है आपका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की, ठीक है, कि आपका एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। अब इसमें लिखा हुआ है जो आपका एवरेज रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि आप जितनी भी यूनिट आप मार्केट के अंदर सेल करते हो और जिस प्राइस पर आप सेल करते हो, ठीक है, तो उसमें से जो आपकी पर यूनिट की जो कॉस्ट आती है उसे आप एवरेज रेवेन्यू कहते हो, ठीक है। इसमें सिंपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय द सेलर बाय सेलिंग द पर यूनिट कमोडिटी। पर यूनिट जो पर यूनिट आपका जो भी आपका अमाउंट होता है, ठीक है, पर यूनिट जो भी आप कमोडिटी को मार्केट के अंदर आप सेल करते हो, तो वो आपका होता है एवरेज रेवेन्यू। अब यदि हम एवरेज रेवेन्यू की फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज रेवेन्यू का आपका फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन Q, जहां पर AR क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू, TR क्या है आपका टोटल रेवेन्यू और Q क्या है आपका वहां पर आउटपुट। तो सिंपल है, जो टोटल रेवेन्यू वाला आपका फॉर्मूला था उसमें ही हमने क्या किया, हमने एवरेज रेवेन्यू को इधर लिया और AR इज इक्वल टू आपका कितना हो गया TR अपॉन Q। अब यदि हम इसकी सिंपल कैलकुलेशन करें कि जैसे हमारा वहां पर टोटल रेवेन्यू कितना था, हमारा TR कितना था ऊपर जो हमारा कैलकुलेट करके आया था, वो आया था 2000। कितना आया था 2000, ठीक है। टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस की थी वो कितनी करी थी Q20। अब जब आप इसे 2000 को 20 से डिवाइड करोगे तो सिंपल आपका एवरेज रेवेन्यू कितना आ जाएगा आपका 100 रुपीज। वहां पर भी ऊपर ये लिखा था कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी 100 रुपीज है। टोटल यूनिट आपने कितनी सेल आउट करी 20, तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया था 2000। यहाँ पर भी हमने इसी फॉर्मूले को लिया है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि TR टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया है आपके Q आउटपुट से, जितनी भी आपने यूनिट वहां पर प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एवरेज रेवेन्यू। अब हम आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। क्या है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय द सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल कॉस्ट क्या थी कि जब आप कोई एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, तो वो वहां पर जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि जो आप एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट कर देते हो, क्या जो आप एक्स्ट्रा यूनिट सेल आउट कर देते हो, तो वो आपकी उससे जो आपके पास रेवेन्यू आएगा, ठीक है, उससे जो आपके पास रेवेन्यू आता है उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे मार्जिनल रेवेन्यू। अब कैसे कि सपोज करो हमने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस की, कितने की 15 लाख रुपीस की, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने 1 लाख 1 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 15 लाख 15। कितना आ जाएगा 15 लाख 15। तो इसी तरह आप जितनी भी उसमें यूनिट ऐड करते चले जाओगे उतना ही जो है आपका वहां पर आगे मार्जिनल रेवेन्यू आता जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल रेवेन्यू। यदि हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो इसका मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, ठीक है। आगे इसी फॉर्मूले में MRN इज इक्वल टू क्या है टोटल रेवेन्यू RM माइनस TRN माइनस 1। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है कि सपोज करो हमने 100 यूनिट सेल आउट करी, हमने कितनी यूनिट आपके टोटल हमने कितनी यूनिट सेल आउट करी, सपोज करो 101 यूनिट सेल आउट करी हमने, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। पहले हम कितने करते थे 100 यूनिट हम सेल आउट करते थे, तो वो तो हमने कितनी 1 यूनिट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ली, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने टोटल कितना करा है RM कितना करा है हमने 101 यूनिट, और TRN माइनस 1 क्या हो जाएगा 101 101 माइनस 1 इज इक्वल टू 100। तो सपोज करो 101 यूनिट का आया 1015 रुपीज,
और TRL का है आपका 1000। तो यहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, यहाँ पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू 15 रुपीज आया। मीन्स वही है कि जो आपने एडिशनल रेवेन्यू, जो भी एडिशनल यूनिट आपने सेल आउट करी है उससे जो आपके पास रेवेन्यू आया है वो रेवेन्यू कहलाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया है आपकी कॉस्ट के बारे में और आपके रेवेन्यू के बारे में। कॉस्ट में हमने 5 टाइप्स इसके पढ़े हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और आपकी टोटल कॉस्ट और आपका मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू के अंदर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और लास्ट वन आपका मार्जिनल रेवेन्यू।